हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन हिज अल्फा मेट एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हिम के पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसलिए तुम्हें दर्द होता है। वो जब जब किसी और के साथ ये सब कुछ करेगा तुम्हें तकलीफ होता रहेगा। चलो अब प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लेते हैं। तयंग बिस्तर पर लेट जाता है। जीन उसे चेकअप करने लगता है। चेकअप खत्म होने के बाद जिन तेई को उठकर बैठने के लिए कहता है। तेई उठकर बैठ जाता है। जिन हैंड से ग्लव्स को निकालते हुए कहता है, तयंग, आई डोंट नो ये तुम्हारे लिए कितनी खुशी की बात है, लेकिन मैं इसे तुमसे नहीं छुपा सकता। तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर तयंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तयंग के लिए इसे एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तयंग इसे सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। तयंग कहता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस तकलीफ़ और दर्द से मुक्त हो सकूं और उस अल्फा के हरकतों का मुझ पर कोई असर ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? जिन कहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें जिस वेयरवुल्फ ने मार किया वो ट्रू ब्लड अल्फा है और वही तुम्हारा मेड भी है। मैं दर्द कम करने के लिए कुछ मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन पता नहीं ये वर्क करेगा भी या नहीं। तुम इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हो, लेकिन तुम इस पेन किलर को ज़्यादा नहीं खा पाओगे, क्योंकि अब तुम 2 जान बन चुके हो। तयंग कहता है, व्हाट द हेल। ओके ह्योंग, प्लीज़ इस बारे में डैड को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। जिन कहता है, ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूँगा। तयंग हॉस्पिटल से सीधा घर आ जाता है। घर आने के बाद तयंग खुद को कमरे में बंद कर लेता है। तयंग बिस्तर पर बैठकर रोना चालू कर दिया था। उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा इसका तयंग को आइडिया भी नहीं था। जब से उसे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है तो बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगा था और तयंग खुद के प्रति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन बहुत जल्द तयंग धीरे धीरे खुद को संभाल लिया था, क्योंकि तयंग एक बात समझ गया था, गलती उससे हुई है। इन सब में उसके बेबी की कोई गलती नहीं है। दूसरे तरफ जोंगकुक मिशन के लिए न्यूयॉर्क आई हुई है। यह जोंगकुक बड़े बड़े डीलर से मिलता है। इनमें कुछ डीलर लेडी थी। रशियन माफिया रूस के बहन जोंगकुक को देखते ही पसंद कर लिया था। डिनर के बाद रूस के बहन रोजी नोट लिखकर जोंगकुक को अपने इंटरेस्ट के बारे में बताती है। जोंगकुक बिजनेस के खातिर रोजी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करने लगता है। दूसरे तरफ जोंगकुक के इस हरकतों के कारण तयंग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था। तयंग गुस्से में जोंगकुक को गाली देने लगता है। दर्द जब हद से बाहर हो जाता है, तयंग इसे सहन ना कर पाकर चाकू से खुद को ख़त्म करने जाता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अचानक जोंगकुक के फ़ोन की घंटी बजता है और वो रुक जाता है। जोंगकुक फ़ोन हाथ में लेकर स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नंबर को देखकर रोजी से कहता है, आई एम सॉरी डियर रोजी, आई हैव टू गो। आखिरकार तयंग के दर्द कम हो जाता है। तयंग हाथ से चाकू फेंक देता है और राहत का सांस लेने लगता है। तयंग मन ही मन डिसाइड कर लेता है, कुछ भी हो जाए उसे अब एक बेबी चाहिए। इसलिए तयंग इस बारे में अपने डैड से बात करने का फैसला कर लेता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह गार्डन एरिया में आ जाता है मिस्टर किम से इस बारे में बात करने के लिए। सुबह के इस टाइम मिस्टर किम गार्डन एरिया में बैठकर चाय पीते हुए न्यूज़पेपर रीड करना पसंद करता है। तयंग कहता है, डैड, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मिस्टर किम कहता है, यस ऑफ कोर्स, तुम्हें कब से मेरी परमिशन की ज़रूरत पड़ गई? तयंग कुर्सी खींचकर बैठ जाता है और सॉफ्ट टोन में कहता है, आई एम सॉरी, मैं आपको तंग नहीं करना चाहता था डैड। मिस्टर किम कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मैं इस तेई को नहीं जानता।
तयंग कहता है, डैड एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली डैड मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर किम कहता है, व्हाट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मेरे साथ प्रांक खेल रहे हो, है ना? तयंग कहता है, नहीं डैड, आई एम सीरियस, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर किम कहता है, हो सकता है तुमसे कोई गलती हो गया है। पहले हम तुम्हारे कजिन से तुम्हारा चेकअप कराएंगे, उसके बाद सच बाहर आ जाएंगे। तयंग कहता है, डैड लिसन टू मी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी हॉस्पिटल जाकर जिन ह्योंग से सारा टेस्ट करवा कर कन्फर्म होने के बाद ही मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आई एम प्रेग्नेंट डैड। सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर किम बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो अपने बेटे से इस तरह के हरकतों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। मिस्टर किम कहता है, कौन है वो लड़का, कहाँ रहता है और क्या करता है? तयंग कहता है, मैं आपको नहीं बता सकता डैड। अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आपको इसे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तयंग जंगकुक के बारे में खुद भी कुछ भी नहीं जानता है। उसे लगता है जंगकुक एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। तयंग कहता है, डैड मैं इस बेबी को जन्म देना चाहता हूँ। मैं इसे कैरी करना चाहता हूँ, उसे इस दुनिया में लाना चाहता हूँ, प्लीज़ डैड। और इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मिस्टर किम को लगातार शादी करना चाहता है और इसीलिए बच्चे का बहाना बना रहा है ताकि वो अपने मेट के साथ जल्द से जल्द घर बसा सके। मिस्टर किम कहता है, वेल मैं समझ गया कि तुम अभी शादी करना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसे घर पर इनवाइट करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तयंग कहता है, डैड आपको गलत फहमी हो गया है। मैं शादी नहीं करना चाहता और वो लड़का शादी करने जैसा नहीं था। मतलब वो बिल्कुल भी फैमिली टाइप का नहीं था डैड। तयंग के बातें सुनकर मिस्टर किम और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और दूसरा कोई रास्ता ना देखकर तयंग को बेबी अवॉइड करने का आइडिया देता है। मिस्टर किम कहता है, बिना शादी के तुम इस बेबी को जन्म नहीं दे सकते, तुम्हें इसे गिराना होगा। मिस्टर किम को गुस्सा करते देखकर भी तयंग कहता है, नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा डैड। मैं उसे इस दुनिया में लेकर आऊँगा। मैं बच्चे को नहीं गिराऊंगा डैड। मिस्टर किम समझ जाता है तयंग को समझाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे तरफ जंगकुक मिशन में अपने दुश्मन के साथ फाइट करते टाइम बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। जंगकुक के टीम मेंबर तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ न्यूयॉर्क के लाइफ केयर हॉस्पिटल में सीक्रेटली जंगकुक ट्रीटमेंट ले रहा था। 2 दिन और 2 रात बीत जाता है। तयंग अभी तक अपने दोस्तों को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था। शाम को नाश्ता करने के बाद मिस्टर किम गार्डन एरिया में अकेला बैठा हुआ था। तयंग मेंशन के अंदर अपने डैड को चारों तरफ ढूंढ रहा था। मेंशन में डैड को ना देखकर तेज समझ जाता है उसके डैड अभी कहाँ हो सकता है। तयंग अपने डैड से मिलने गार्डन एरिया में आ जाता है। मिस्टर किम तयंग को देखकर भी अनदेखा कर देता है क्योंकि वो तेज से नाराज़ है इस वक्त। तभी तयंग अपने डैड के बगल में बैठकर कहता है, डैड क्या मुझे इस बेबी के बारे में उसे बताना चाहिए? तयंग के बातें सुनकर मिस्टर किम शॉक हो जाता है। तभी तय अपने डैड के शॉकिंग एक्सप्रेशन को देखकर कहता है, एक्चुअली डैड उसे अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मिस्टर किम कहता है, क्या सच में उसे अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं है? तयंग कहता है, सच में उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है डैड। मिस्टर किम कहता है, तो क्या अब तुम उसे इस बारे में बताना चाहते हो? क्या तुम उसे अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? तभी तयंग कहता है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसे इस बारे में नहीं बताऊंगा और उससे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखूँगा तो उसके साथ इनजस्टिस होगा। मिस्टर किम कहता है, अगर बच्चे के बारे में सुनकर
वो डर गया। तब तुम क्या करोगे? तयंग कहता है, डोंट वरी डैड, मुझे उससे यही उम्मीद है। मैं स्ट्रांग हूँ और ख़ुद को मैं इजीली हैंडल कर लूँगा। ऐसे भी मैं उससे शादी नहीं कर रहा हूँ डैड, मिस्टर किम कहता है। और अगर उसने बेबी वाली बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ और इस बच्चे के साथ रहना चाहता है, तब तुम क्या करोगे? इस बारे में तुमने कुछ सोचा है? तयंग कहता है, नहीं, अभी तक मैंने इस बारे में कुछ भी सोचा नहीं है डैड, और इस वजह से मैं आपसे बात करने आया हूँ। मिस्टर किम कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें उसे ये बात बता देना चाहिए। बेबी के बारे में जानने के बाद उसका क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।